नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र की खबर के साथ में। दरअसल यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक और घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस ने जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं। इन वादों के जरिए कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से खोया हुआ जनाधार वापस पाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस ने जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। 2 लाख खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना पर बीच का रास्ता निकालना जरूरी बताया है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि पार्टी ने जनता की उम्मीदों को इस घोषणा पत्र में शामिल किया है। हमारे घोषणा पत्र की टीम अलग अलग जिलों में गई, लोगों से बात की और फिर जैसे जनता ने कहा उनकी बातों को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। बीजेपी पर तंज कसते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने अलग अलग पार्टियों का घोषणा पत्र देखने के बाद अपना घोषणा पत्र तैयार नहीं किया है। तो बीजेपी पर बरसती हुई भी प्रियंका गांधी यहां पर नजर आई हैं। अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों पर नजर डालें तो कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 40% आरक्षण देने की बात कही है, किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ करने की बात कही है, बिजली बिल आधा करने की बात भी कांग्रेस कह रही है। इसके अलावा 20 लाख सरकारी नौकरियां देने, 12 लाख जो खाली पद हैं उन्हें भरने की बात भी कर रही है, 8 लाख नौकरियां देने का वादा कांग्रेस कर रही है। तो ये वो तमाम घोषणाएं हैं जिनके जरिए कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों पर जनता कितना विश्वास करती है। बुलेटिन में अब बात कर्नाटक में हिजाब विवाद की कर लेते हैं। दरअसल कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मसले का अभी भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो कर्नाटक हाईकोर्ट है उसने इस मामले को उच्च पीठ को भेज दिया है। हालांकि दोनों पक्षों ने यह कहा है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले का समाधान निकल सके, इस मामले को लेकर के कोई हल निकल सके। इस बीच बेंगलुरु प्रशासन भी पूरे मामले को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। तो कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर जारी विवाद का हल आज भी नहीं निकल सका है। कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन इस मामले की सुनवाई हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं आया। जस्टिस कृष्णा दीक्षित की अदालत ने इस मामले को बड़ी बेंच के सामने भेजने का फैसला किया है। केस की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजा जाना चाहिए। हालांकि दोनों पक्षों ने कहा कि इस मामले को भले ही ऊपर भेजा जाए, लेकिन मामले का जल्दी ही हल निकल जाना चाहिए। वहीं बेंगलुरु प्रशासन ने छात्र छात्राओं से कहा है कि वे स्कूल और कॉलेज के आसपास आंदोलन नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु शहर में किसी भी स्कूल, कॉलेज अथवा अन्य शिक्षण संस्थान के 200 मीटर के दायरे में कोई प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने प्रदर्शनों पर रोक के लिए धारा 144 भी लागू की है। कर्नाटक पुलिस ने बताया कि यह फैसला अगले हफ्ते तक लागू रहेगा। दरअसल हिजाब को लेकर विवाद अब कर्नाटक से बाहर निकलकर देश के अन्य हिस्सों तक भी पहुंच गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और बीड़ में AIMIM के नेताओं ने हिजाब के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी, उमर अब्दुल्ला समेत कई अन्य नेता भी इस मामले को संवैधानिक आजादी से जोड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस पूरे विवाद के पीछे कांग्रेस का हाथ है। तो कुल मिलाकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब इस मामले को लेकर के जो हल है वो आखिर कब तक निकल पाता है। बुलेटिन में अब बात उत्तराखंड चुनाव की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होने हैं।
और चुनाव प्रचार में अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में जेपी नड्डा भी उत्तराखंड पहुंचे थे। इस दौरान वे कांग्रेस पर जमकर बरसे। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केदारनाथ विधानसभा उम्मीदवार शैला रानी रावत के समर्थन में अगस्त मुनि में जनसभा की। इस दौरान जेपी नड्डा कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने करप्शन और कमीशन को कांग्रेस का पर्यायवाची बताया। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस भाई बहन और परिवारवाद की पार्टी बनकर रह गई है। इस दौरान नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी को केदारनाथ क्षेत्र से विशेष लगाव है। नड्डा आयुष्मान, उज्ज्वला, सौभाग्य समेत कई योजनाओं का जिक्र करते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, इस सोच के साथ लोग मतदान करें। इस दौरान जेपी नड्डा ने कई वादे भी किए। उन्होंने एक साल में 60 लाख नौकरियां देने, एक साल के अंदर 20,000 करोड़ की लागत से 25,000 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का वादा भी जनता से किया है। तो चुनाव है और चुनाव में वादों की भरमार खूब देखने को मिल रही है। जेपी नड्डा ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब जब उत्तराखंड में 14 फरवरी के दिन मतदान होगा तो उस दिन जनता किसका साथ देती है। तो चुनाव है और चुनाव को लेकर बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। पार्टियां इन दावों के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। बाकायदा घोषणा पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। जो नेता हैं उनके इन वादों के पीछे एक ही मकसद है कि जनता का उन्हें ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिल सके। लेकिन अब यूपी के सियासी गलियारों में ओपी राजभर के एक वादे की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल ओपी राजभर ने एक अजीबोगरीब वादा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बाइक पर 3 लोग सवारी कर सकेंगे। तो अब इस वादे को लेकर के सवाल भी कई सारे खड़े हो रहे हैं। तो चुनावों को लेकर नेता बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई किसानों के लिए वादों का पिटारा खोल रहा है तो कोई युवाओं और महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहा है। वादों की झड़ी भी लगी हुई है और अब ओपी राजभर ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो बाइक पर 3 सवारी बैठने की इजाजत होगी। ट्रेन के एक डिब्बे में 70 लोग बैठ सकेंगे और अगर 2 गुना लोग भी बैठ जाएंगे तो चालान नहीं कटेगा। सवाल उठता है कि इस तरह के वादे करना क्या किसी एक नेता को शोभा देता है? क्योंकि अगर लोग ट्रिपल राइडिंग करेंगे तो उसके बाद एक्सीडेंट का खतरा कितना बढ़ जाएगा, यह भी सोचने वाली बात है। उम्मीद करेंगे कि आगे से जब सुभाष सपा अध्यक्ष इस तरह का कोई बयान देंगे तो उससे पहले 100 बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि इस वादे को लेकर के उनकी किरकिरी होनी भी शुरू हो चुकी है। बुलेटिन के आखिर में बात नवजोत सिंह सिद्धू की भी कर लेते हैं। दरअसल पंजाब में कांग्रेस ने सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने इसकी सराहना जरूर की है, लेकिन अब उनके ट्विटर हैंडल से एक वीडियो सामने आया है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने एक वीडियो ट्वीट किया है और खुद को पंजाब का सच्चा सपूत होने का दावा किया है। सिद्धू तल्ख अंदाज में यह बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आई एम नॉट फॉर सेल। दरअसल अब सिद्धू के इस वीडियो को पोस्ट किए जाने के मायने क्या हैं और इसे लेकर सियासी गलियारों में कितनी सुगबुगाहट तेज होती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चरणजीत चन्नी को कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने के बाद भले ही नवजोत सिद्धू ने इसकी सराहना की हो, लेकिन यह बात जग जाहिर है कि सिद्धू खुद सीएम की रेस में आगे रहना चाहते थे। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।